हेलो एवरीवन। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि फिर ग्रामर का रोल कैसे आ जाता है और इसमें वर्ड्स के मीनिंग भी आपको मैं बताऊंगा। अब ये देखें, ये है जीब्राज के ऊपर। जीब्रा जिनको जेब्रा भी कह देते हैं, वो आप जू में देख सकते हैं जीब्रा जिनके वो शरीर पे धारियां होती हैं। जीब्राज इन द ओपन अफ्रीकन सवाना हैड मैनी मोर प्रेडेटर्स। अब प्रेडेटर्स क्या होता है? शिकारी। टू वरी अबाउट मतलब जीब्रा को सवाना एक जंगली इलाका है, अफ्रीका में पाया जाता है। तो सवाना में बहुत सारे प्रेडेटर्स हैं जिनकी जिनके उनको फिक्र करनी पड़ती है। सो नेचुरल सिलेक्शन हैज डैश देम इनटू वेरी रिएक्टिव एनिमल। अब हैज लगा हुआ है, अब इसको ग्रामर याद रखिए। हैज लगा हुआ है, हैज के बाद क्या लगता है? थर्ड फॉर्म। अब नीचे देखें क्या क्या वर्ड है। कन्वर्ज्ड। कन्वर्ज्ड का मतलब होता है एक जगह मिलना या एक जगह इकट्ठे होना। सबमिट, सबमिट होना यानी कि जमा कराना या किसी के आदेशों को मानना। डिस्पैच, कहीं भेजना, जैसे कोई लेटर भेजना तो डिस्पैच करना, या किसी बंदे को भेजना कि वहां जाओ, तो आप ऑर्डर देते हो कि वहां जाओ तो आप डिस्पैच कर रहे हो उसको। लीप, लीप मैंने छलांग लगाना। फोर्ज, फोर्ज्ड के कई मीनिंग है। फोर्ज्ड का मतलब नकली भी, नकली डॉक्यूमेंट्स बनाना भी होता है। फोर्ज का मतलब कोई चीज बनाना भी होता है। और ये किसी पार्टनरशिप को मजबूत करना भी फोर्ज्ड होता है। और रिलेट का मतलब आपको पता ही होगा कि किसी से कनेक्ट करना, रिलेट करना। तो इसमें हैज के बाद थर्ड फॉर्म आनी है। तो थर्ड फॉर्म कहाँ कहाँ है? एक कन्वर्ज्ड है और एक फोर्ज्ड है। तो अगर हम इस लाइन को पढ़ें तो नेचुरल सिलेक्शन हैज डैश देम टू इनटू वेरी रिएक्टिव एनिमल्स। रिएक्टिव मैंने जो रिएक्शन एकदम से दे। तो नेचुरल सिलेक्शन में उनको, फोर्ज का मतलब यहाँ हम जो वर्ड मीनिंग मानेंगे वो है फोर्ज मैंने बनाना या ढालना। तो नेचुरल सिलेक्शन में उनको ढाल दिया है एक बहुत ही रिएक्टिव एनिमल दैट आर रेडी टू डैश एट द स्लाइटेस्ट साइन ऑफ डेंजर। स्लाइटेस्ट का मतलब होता है बहुत ही थोड़ा, और डेंजर का मतलब होता है खतरा। तो टू के बाद अब देखें कि क्या वर्ड आएगा। अब ईडी वाला तो हट गया, सबमिट, डिस्पैच, लीप या रिलेट। अब रेडी टू डैश एट द डेंजर, और अगर खतरा हो जाए, खतरे की शक हो, तो जानवर क्या करेगा? लीप, लीप मैंने होता है छलांग लगाना। तो जीब्रास जो है खतरा होते ही एकदम से छलांगे लगाते हुए तैयार रहते हैं, भी वो रेडी रहते हैं कि छलांग लगा के दौड़े। ऑल्सो जीब्रास हैव नो फैमिली स्ट्रक्चर एंड नो हायरार्की। उनका कोई फैमिली स्ट्रक्चर नहीं होता और कोई हायरार्की नहीं होती, मतलब वो फैमिली में बहुत ज्यादा बाउंड नहीं होते। जैसे थोड़े से बड़े होते हैं तो वो ग्रुप को फॉलो करते हैं, ना कि फैमिली को। सो डिस्पाइट देयर हॉर्स लाइक अपीयरेंसेस, और इसके बावजूद कि वो घोड़े जैसे, अपीयरेंस का मतलब होता है दिखना, कि घोड़े जैसे दिखते हैं। जीब्रास वोंट डैश इजिली टू ह्यूमंस। अब इंसानों को आसानी से क्या नहीं करेंगे? रिलेट नहीं करेंगे, डिस्पैच नहीं करेंगे, कन्वर्ज्ड नहीं करेंगे। अब वोंट, अब ये भी मॉडल है, विल नॉट, वुड नॉट, तो ये इनके बाद भी फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ईडी वाला वर्ड जो है वो हट गया। तो वोंट, अब इसका मीनिंग आपको बताना चाहिए। सबमिट, सबमिट का मतलब होता है भी कहना मानना, किसी के शासन को स्वीकार करना। वैसे सबमिट का मतलब जमा करना होता है कि फॉर्म सबमिट करवा दो, पैसे सबमिट करवा दो। लेकिन सबमिट का मतलब यहाँ होता है किसी के आदेश को मानना, कि जीब्रास जो है आसानी से ह्यूमंस को आदेश को नहीं मानते। तो यहाँ सबमिट को हम ये मान के चलेंगे कि कहना ना मानना, किसी की गुलामी ना करना, उस वर्ड को यहाँ सबमिट माना गया है। तो सबमिट मैंने गुलामी ना करना, लीप मैंने छलांग लगाना, और फोर्स्ड मैंने अपने आप को ढालना या किसी चीज को ढालना। तो ये तीनों वर्ड अगर आप रूल को देखेंगे, हैज के बाद थर्ड फॉर्म लगा है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है, और ये वोंट के बाद यानी कि वुड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म लगी है। तो अगर आप इसको चेक करेंगे तो यू विल फाइंड ऑल आर राइट आंसर।